नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। मजदूर दिवस के मौके पर बात करें तो सीएम भूपेश बघेल ने मजदूरों को कई बड़ी सौगातें दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने बोरे बासी खाओ अभियान भी चलाया। रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल समेत कई अन्य मंत्री भी शामिल हुए। सीएम ने दिव्यांग हितग्राहियों को बाइसिकल बांटी और इसके साथ ही सीएम ने श्रमिकों का सम्मान भी किया। इस मौके पर सीएम बघेल ने श्रमिक सियान योजना में बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 रुपए देने की घोषणा की है और साथ ही सीएम का यह भी कहना है कि किसान मजदूरों को हर साल 2 किश्त में 7,000 रुपए देने का फैसला लिया गया, जिसकी राशि 21 मई को खातों में डाली जाएगी। नौनी सहायता योजना को बढ़ाकर के भी 21 साल अब कर दिया गया है। सियान योजना का सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों के मजदूरों के लिए बात करें तो कई योजनाएं जो हैं उसको आगे भी बढ़ा दिया है। इसके साथ ही बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 रुपए देने की घोषणा भी की गई है। सीएम ने यह भी कहा कि किसान मजदूरों को हर साल 2 किश्त में 7,000 रुपए दिए जाएंगे और जिसकी राशि 21 मई को खातों में डाली जाएगी, यानी कि 21 मई से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 2 किश्त में किसानों को साल भर में 7,000 रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। मजदूर दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कई बड़ी सौगातें जो हैं वो छत्तीसगढ़ वासियों को दी है। साथ ही बोरे बासी खाने की भी उन्होंने लोगों से अपील की थी। के सरकारी कर्मचारियों को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने महंगाई भत्ता कम करने को लेकर के बात कही है। इसके साथ ही महंगाई के बीच सीएम बघेल ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि का ऐलान किया है। और आपको बता दें कि पहले महंगाई भत्ता 17% मिलता था। इस घोषणा के साथ अब 22% महंगाई भत्ता मिलेगा। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच सीएम की ये घोषणा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भी लाई है। वहीं ये नया महंगाई भत्ता कल यानी कि 1 मई से इसकी शुरुआत हो चुकी है और सीएम भूपेश बघेल ने ये जानकारी ट्वीट करके दी है। सीएम बघेल ने अपने ट्वीट कर लिखा है कि कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोतरी की घोषणा करता हूं। और आपको बता दें कि सीएम की इस घोषणा से प्रदेश के लगभग 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा हुआ है। राजपत्र अधिकारियों को 3500 से 5,000 और तृतीय वर्ग कर्मचारियों को 1500 से अब 3500 और इसके साथ ही चतुर्थ कर्मचारियों को 700 से 2,000 रुपए तक का अब फायदा मिल सकेगा। जहां एक और महंगाई देश भर में लगातार इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर बात करें तो सीएम भूपेश बघेल ने महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है, जिससे चलते सरकारी कर्मचारियों को अब थोड़ा जो फायदा है वो मिल सकेगा। और सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर भी देखी गई, चूंकि सीएम भूपेश बघेल ने महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि का ऐलान कर दिया है। महंगाई भत्ता 17% पहले मिलता था। इस घोषणा के साथ ही अब आपको बता दें कि ये भत्ता 22% मिलेगा। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच सीएम भूपेश बघेल का ये जो फैसला है इसको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। वहीं महंगाई भत्ता 1 मई से लागू कर दिया गया है, यानी कि कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने ये पूरी जानकारी जो है वो ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके उन्होंने साझा करी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा फैसला है जो हमने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की मैं घोषणा करता हूं। वहीं बस्तर के माडरूम में बात करें तो जन समस्या समाधान शिविर का शुभारंभ किया गया। इसमें तमाम जो समस्याएं लोगों की रही इसको लेकर के चर्चा की गई है। और आपको बता दें कि समस्या समाधान कार्यक्रम जनपद पंचायत अध्यक्ष महेश कश्यप के नेतृत्व में हुआ है। शिविर में कई गांव पंचायत शामिल हुए, जिनमें से बदरेंगा, मचनार, कूथर, कस्तूरपाल और साथ ही मार्कीकोडेर ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के सामने कई समस्याओं की
मांग रखी है। इसके साथ ही शिविर में राजस्व विभाग, कृषि विभाग, महिला बाल विकास और स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों ने ग्रामीणों की समस्याओं का मांग पत्र रखकर कार्य पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया है और सभी कर्मचारियों की मौजूदगी में स्टॉल लगाकर के समस्या और मांगों को लेकर के आवेदन भी प्राप्त किए हैं। ₹1 भी ब्याज नहीं है, इसलिए मेरे सभी सदस्यों कृषक बंधुओं से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं और बिना ब्याज के ऋण पर लाभ लें। समस्या निवारण शिविर का आयोजन बिना ब्याज का ऋण और साथ में अभी सूकर पालन, मछली पालन, गौ पालन, हमारे लोग बकरी पालन, भेड़ पालन, गतिविधियों ये सभी के लिए 1 लाख का बिना ब्याज का पैसा दिया जाएगा। आप लोग जन समस्या निवारण क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारियों से, कृषि विभाग से संपर्क कर ये अपना अपना ऋण प्रकरण बनवाएं पहल है और उसका भी लाभ हमारे लें। तमाम लोहंडीगुड़ा के और जिला के अधिकारियों शासन की विशेष योजना है अभी मछली पालन, और जिसको भी ज्यादा जरूरत है तो तत्काल समिति में संपर्क करें, परमिट कटवाएं और खाद अपने घर ले जाएं। शासन के सभी विभागों के संबंध में हम ग्रामवासियों की जो समस्या है उसको सामने रखें और सभी विभागीय कितना अधिकारी के माध्यम से उस समस्या के बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप थे जिला सहकारी का बैंक शाखा प्रबंधक। इसके बाद मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली बजाकर हमारे बीच का उद्देश्य है तो जनपद अध्यक्ष महेश कश्यप जी बैठे हैं, उनका उद्बोधन सुनने के लिए मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। अपनी बातें रखेंगे हमारे बीच आज की मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष सर, जिन विभाग ने आवेदन लिया गया उनका निवारण कब हमारे बीच उपस्थित हैं। जी पहुंचे। इसमें लगभग 13 विभागों द्वारा आज उपस्थिति दी गई है। ग्राम पंचायत महाडू अंदर से आवेदन लेवाया जा रहा है और आसपास के आवेदन का निराकरण 6 पंचायतों को के लिए यहाँ जो जन समस्या निवारण का शिविर रखा गया है उसमें उपस्थित स्तर पर भेजकर हमारे जनपद के उपाध्यक्ष, हमारा ₹1 भी ब्याज नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाती हुई साफ तौर पर देखी गई हैं और इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन का इसमें पूरा हाथ है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सिंहपुर में शासन ने 3.50 लाख रुपए की राशि से बनाए गए सामुदायिक शौचालयों में भारी गंदगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इन सामुदायिक शौचालयों को केवल दिखावे के लिए ही बनाया गया है, जहां स्वच्छता मिशन को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पंचायत के सरपंच और सचिव इस योजना की धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। ग्रामीणों को लाभ नहीं मिलने से अच्छी खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बहरहाल देखना अब ये होगा कि अब तक ग्रामीणों को शौचालय का लाभ मिल पाता है या नहीं, क्योंकि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। कवर्धा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां साफ तौर पर एक और तो स्वच्छता मिशन चलाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर शौचालय की तस्वीरें आप जो ये देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कितनी ज्यादा सफाई जो है वो शौचालयों में रखी गई है। इन शौचालयों को कोई इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए संवाददाता प्रहलाद साहू हैं, वो जुड़ गए हैं और उनसे जानेंगे। प्रहलाद, जो एक और हम बात करें कि स्वच्छता मिशन चलाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, वहीं राज्यों की जो तस्वीरें सामने आ रही है, कवर्धा से तस्वीर सामने आई है शौचालयों की, जहां पर काफी ज्यादा गंदगी देखी जा रही है, और वहीं दूसरी ओर स्वच्छता मिशन की बातें होती हैं। और इसमें अगर बात करें तो सबसे बड़ा हाथ जो है वो कुछ जिला प्रशासन का भी सामने आ रहा है। क्या अपडेट आपको? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिला मुख्यालय से करीबन 55 किलोमीटर की दूरी पर जनपद पंचायत पंडरिया के ग्राम पंचायत सिंहपुर का यह मामला है, जहां लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण तो करा दिए गए हैं, लेकिन गंदगी का आलम इस कदर है कि न उसका उपयोग हो रहा है, न कोई उसका देख रेख करने वाले हैं। वहीं हमने इस विषय पर जो है जनपद पंचायत पंडरिया के जो सीओ से बात करने की कोशिश की, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग 7 ही माह हुआ है, और ग्राम के सचिव सरपंच को सफाई के लिए बोल दिया गया है, लेकिन अभी तक फिलहाल तो कोई सफाई नहीं हुआ है और न ही उसका उपयोग में ला रहे हैं। लोगों को इसका उपयोग मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
बिल्कुल प्रहलाद, वहीं बात करें तो जहां जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें साफ तौर पर गंदगी देखी जा रही है, शौचालय को कोई इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है, और ऐसे में अगर हम बात करें तो लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाका है। इस लिहाजे से भी अगर हम देखें तो क्या कुछ दिक्कतें जो हैं वो वहां की जनता को झेलनी पड़ रही हैं? जी, सो तो है कि वहाँ के ग्रामीणों को इसके दिक्कतें तो उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर शौचालय समय पर चालू हो जाता तो ये जो सारी समस्याएं हैं दूर हो जाती है। वही गंदगी इस कदर है कि यूँ कहा जाए कि स्वच्छ अभियान की सरासर धज्जियां उड़ा रही है, और इनका जो श्रेय वहाँ के सरपंच सचिव पर भी जाता है, क्योंकि ग्राम में ही बने हुए शौचालय का न तो उपयोग करा पा रहे हैं और न ही उनका साफ सफाई करा पा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसमें प्रशासन का क्या कुछ कहना है? इन पर शासन प्रशासन का ही कहना है कि अभी उनको 7 माह हुआ है बनकर तैयार हुआ, तो बहुत जल्द इसका उपयोग कराएंगे, और सचिव को भी बोल दिया गया है कि इसका साफ सफाई कराएं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 7 माह से अभी तक के उनका एक भी बार सफाई नहीं हुआ है और न ही उनका उपयोग में लाया जा रहा है। बिल्कुल प्रहलाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में गर्मी और उमस का सितम जो है वो लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की संभावना है। राजधानी रायपुर में भी पारा 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने बिलासपुर संभाग के पूर्वी जिले, रायपुर, बस्तर और दुर्ग संभाग के दक्षिणी जिले में तापमान में मामूली राहत की संभावना भी जताई है, लेकिन इससे अधिकतम तापमान में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों की मुश्किलें जो हैं वो अभी भी बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए संवाददाता लोकनाथ कुंटे हैं, वो जुड़ गए हैं और उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे फिलहाल छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति जो है वो बनी हुई है। लोकनाथ, बात करें जो एक और छत्तीसगढ़ में लगातार गर्मी से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही उमस भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, और वहीं मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में पारा जो है वो 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। लोकनाथ, आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से लोग गर्मी और उमस से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने भी बताया है कि पारा अब 44 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। जी, अभी इस बार महासमुंद जिले की गर्मी की बात करें तो अभी रौद्र रूप जारी है। चालू के ठोकरों ने भी आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। दोपहर के समय में तापमान लगभग 42 से ऊपर ही चला जा रहा है जी। तापमान का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जो लोगों की अति आवश्यक काम है वही घर से बाहर आ रहे हैं, तो अपने फेस पे कपड़े जो मास्क लगा करके ही घर से निकल रहे हैं जी। इसके साथ ही अगर हम कई जिलों की बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि लू चलने की जो संभावना है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में व्यवस्थाएं जो है क्या कुछ वहां पर की जा रही हैं, चूंकि लोग अपने घरों से काम के लिए बाहर तो निकलते ही हैं। अपने महासमुंद जिला में भी जो है ना, जिला प्रशासन द्वारा लू की एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बिना जरूरत के धूप में घर से बाहर न निकलें। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर निकल रहे हैं तो अपना सावधानी बरतें। खासकर दोपहर के वक्त में जो है बाहर निकलना अभी जो है स्वास्थ्य को समस्या खड़ा करेगा। साथ में अपन अभी जो है काफी करके जो है शराब, चाय, काफी न सेवन करें, पानी ज्यादा पिए, भोजन कम खाएं, ऐसा जो है डॉक्टरों की भी सलाह है। और बाहर जाते वक्त जो है टाइट कपड़े ना पहने, ऐसा मतलब जो है मार्गदर्शन दिया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
देश में लगातार कोरोना संक्रमण जो है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी अब कोरोना के मामले जो हैं वो काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर के आज कोविड-19 की प्रिकॉशन डोज लगवाई है। सीएम बघेल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि अभी खतरा टला नहीं है, आप सभी अपना ध्यान दें और साथ ही कोरोना की प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। इसके साथ ही रायपुर में भारी गर्मी की वजह से लोग कोविड सेंटर भी नहीं जा पा रहे हैं। इसके समाधान के लिए सीएम बघेल ने कहा कि अब घर घर जाकर के लोगों को कोरोना की डोज दी जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रिकॉशन डोज जो है वो लगवाई है। और चूंकि छत्तीसगढ़ में भी बात करें तो कोरोना का जो खतरा है वो एक बार फिर से मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए संवाददाता रंजीत सोनी हैं, वो जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे। रंजीत, जहां हम बात करें एक और लगातार देश भर में कोरोना का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ का भी अगर हम जिक्र करें तो छत्तीसगढ़ में भी काफी तेजी से कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के भी हम आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वहीं सीएम बघेल ने भी आज कोरोना की प्रिकॉशन डोज भी लगवाई है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, राज्य के 14 जिलों में पिछले 24 घंटे में 106 मामले सामने आए हैं, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में इस वक्त कोरोना के कुल 463 एक्टिव मामले हैं, जबकि 36 मरीज हाल ही में रिकवर हुए हैं। मौजूदा समय में रायपुर में 12, बिलासपुर में 17, रायगढ़ में 40 और जांजगीर जिले में 13 एक्टिव मामले सामने आए हैं। जी, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रिकॉशन डोज लगवाकर समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को संदेश देते हुए कहा है कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है, जिसके लिए अब घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकेगा, जिसके लिए समस्त जिले के कलेक्टर को आदेशित कर दिया गया है। बिल्कुल रंजीत, वहीं बात करें तो जहां संक्रमण तो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहीं एक और बात करें तो भूपेश सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल भी की गई है। चूंकि गर्मी जो है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लोग कोविड सेंटर नहीं जा पा रहे हैं, तो घर घर जाकर के जो टीकाकरण होगा इसको लेकर के क्या कुछ गाइडलाइंस हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं जो सरकार की तरफ से की जा रही हैं? जी, प्रदेश सरकार ने काफी अच्छा मुहिम निकाला है कि काफी गर्मी होने के कारण लोग वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं जा पा रहे हैं, जिसके वजह से सरकार ने घर घर जाकर वैक्सीनेशन कराने की योजना जो शुरू की है, ये काफी बेहतर तरीका माना जा रहा है। जी बिल्कुल, वहीं बात करें तो जहां एक और बच्चों में भी जो संक्रमण है इसका भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते अगर हम बात करें तो ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है वो भी छत्तीसगढ़ में इसका ऐलान कर दिया गया। कई दिनों से स्कूल भी बंद हो गए हैं, गर्मी को देख करके फैसला लिया गया है। फिलहाल बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग का भी अगर हम जिक्र करें तो क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो देखने को अब हमें मिल रही है, क्योंकि पूर्व में हमने जिस तरीके से देखा था संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा था, कई लोगों की कोरोना के चलते जाने भी गई थी। फिलहाल क्या अपडेट? जी, फिलहाल मैं बता दूं कि सभी स्वास्थ्य विभाग को भी चेतावनी दे दी गई है कि बच्चों को जिस तरह से अभी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, उनके लिए भी घर घर में जाकर सभी का निरीक्षण करेंगे और उनका भी वैक्सीनेशन कराया जाएगा। जी बिल्कुल रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण जो है वो भी अब काफी तेजी से पैर पसारता जा रहा है, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल काफी ज्यादा सचेत भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने बूस्टर डोज लगवाई और उनका ये भी कहना है कि जहां एक और गर्मी इतनी तेजी से छत्तीसगढ़ में बढ़ती जा रही है, लोग स्वास्थ्य केंद्र नहीं जा पा रहे हैं, कोरोना का टीका नहीं लगवा पा रहे हैं, तो ऐसे में अब घर घर जाकर के जो टीकाकरण है वो किया जाएगा। इसकी पहल जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। वहीं बात करें बच्चों को लेकर के तो बच्चों में भी अब कोरोना का जो खतरा है वो मंडराने लगा है, जिसके चलते स्कूल जो है वो भी छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से बंद कर दिए गए हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है वो दे दिया गया है। इसके बाद अब बच्चों के लिए भी जो टीकाकरण की बात कही गई है, घर घर जाकर के टीकाकरण अभियान जो है वो सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गया है और कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है।
तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामले के बीच बात करें तो सीएम भूपेश बघेल ने प्रिकॉशन डोज लगवाई है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों से भी ऐलान किया है कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाए। इसके साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उनका यह भी कहना है अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकले। जहां एक और गर्मी का सितम छत्तीसगढ़ में जारी है तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल भी अब काफी ज्यादा सचेत हैं और उन्होंने लोगों से ये अपील भी की है। और इसके साथ ही बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में भी कई तरीके के जो बदलाव हैं वो किए जा रहे हैं। और कोरोना सेंटर्स पर बात करें तो लोग कोरोना की वैक्सीन भी लगवाने जा रहे हैं, लेकिन वहीं सरकार की ओर से ये भी ऐलान किया गया है कि घर घर जाकर के भी टीकाकरण जो है वो किया जाएगा, क्योंकि कई लोग जो है वो गर्मी की वजह से कोरोना सेंटर्स पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसको लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने ये फैसला लिया है। और साथ ही जिन लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी हैं तो फिलहाल वो प्रिकॉशन डोज जरूर लें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।